बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आलिया खान। प्रोग्राम देख रहे हैं आप ज़रूरत बागबानी। ज़रूरत बागबानी से अब हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं और अपने शौक़ बागबानी को एक मिशन का दर्जा दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की भी 10 बिलियन ट्री सुनामी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है और ख़ुशी की बात तो ये है कि हर माहौल दोस्त इंसान इस मुहिम में इनफरादी तौर पर साथ देने के लिए तैयार है और यही वक्त की पुकार है। हमें सिर्फ पौधे लगाना नहीं है बल्कि उन पौधों की देखभाल भी करना है ताकि वो नशोनुमा पाकर पूरी तरह दरख्त बन सकें। पौधों की देखभाल के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से ज़रूरी अज्जा हैं जो पौधों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं। 5 अज्जा हैं जिसमें जगह, ग़िज़ाइयत, पानी, रोशनी और हवा। पौधे जानदार हैं। जिस तरह से और जानदारों को रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से पौधों को भी जगह की ज़रूरत होती है। लेकिन पौधों को ये जगह ज़मीन के अंदर भी ज़रूरत होती है और ज़मीन के ऊपर फ़िज़ा में भी। ज़मीन के अंदर पौधे अपनी जड़ें फैलाते हैं और ज़मीन के ऊपर अपनी शाखें फैलाते हैं। पौधे अपनी जड़ों से पानी के ज़रिए ग़िज़ाइयत पौधे के हर हिस्से में पहुंचाते हैं और ऊपर फ़िज़ा में शाखें सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब करती हैं। पौधों को ग़िज़ाइयत की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ाइयत पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए से ज़मीन से हासिल करते हैं। इसी तरह से इस ग़िज़ाइयत के अंदर भी पानी अहम किरदार अदा करता है। अगर पानी का बैलेंस नहीं होगा तो पौधों को ग़िज़ाइयत भी ठीक तरह से नहीं मिल सकेगी। इसी तरह पौधों को सांस लेने के लिए हवा की भी ज़रूरत होती है। पौधे ऑक्सीजन भी जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी जज़्ब करते हैं। दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं, ऑक्सीजन खारिज करते हैं, लेकिन रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन जज़्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। और ये जो तमाम अवामिल होते हैं, इस सब में पानी एक अहम किरदार अदा करता है। अगर पानी का तवाज़ुन ठीक ना हो तो पौधों की नशोनुमा पे भी इसका असर पड़ता है। पानी की कमी हो या पानी की ज़्यादती हो, दोनों सूरतों में पौधों की नशोनुमा ठीक नहीं हो पाती। पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पानी की किल्लत के बारे में भी सुनने में बहुत आता है और पानी ज़ाया भी हम बहुत करते हैं। पानी कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है और ये तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें कि इनफरादी तौर पर भी जिस तरह हो सके पानी को बचाएं। अपने नलों को खुला ना छोड़ें, गैर ज़रूरी पानी को ज़ाया ना करें। किचन के करीब अगर आपका गार्डन है, अगर ज़मीन में आपका गार्डन बना है तो कोशिश करें कि किचन का पानी आपके गार्डन तक पहुंच जाए, क्योंकि किचन का पानी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये पौधों के लिए इस पानी के अंदर पौधों के लिए बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आप दाल चावल या सब्ज़ी फ्रूट वगैरह धोएं तो उसका पानी भी पौधों में डाल दें। अगर आपके पास कंटेनर गार्डन है तो आप कंटेनर में ये पानी डाल सकते हैं, पौधों के गमलों में ये पानी डाल सकते हैं। इस तरह पौधों को ना सिर्फ ग़िज़ाइयत मिलेगी बल्कि उन्हें पानी भी मिलेगा। जब हम पौधों को पानी देते हैं तो ये पानी पौधों में काम किस तरह से करता है। पौधों की जड़ें मिट्टी में होती हैं, मिट्टी में हमने खाद डालते हैं। जब हम पानी देते हैं तो पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और जड़ें मिट्टी से ग़िज़ाइयत लेकर पानी ग़िज़ाइयत लेकर जड़ों के ज़रिए से पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है। और जब वो पौधे के हर हिस्से में पहुंचता है तो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा तैयार करता है। इसके नतीजे में अपनी ग़िज़ा ग्लूकोज तैयार करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है। ऑक्सीजन को वो रिलीज़ कर देता है, बाहर खारिज कर देते हैं, लेकिन ग्लूकोज को अपने लिए स्टोर कर लेता है और वो ऑक्सीजन जानवरों के लिए और इंसानों की सांस लेने के लिए काम आती है। पौधों को पानी कब दिया जाए, ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर गार्डनर यहीं पर ही गलती करते हैं। पौधों को गलत टाइम के ऊपर पानी दिया जाता है और उसकी वजह से पौधों में बहुत सारे मसाइल आते हैं। पौधों में फंगस लग जाता है, पौधों में कीड़े लग जाते हैं। तो आज आप ये देखें कि पौधों को पानी किस वक्त दिया जाता है।
आज के इस प्रोग्राम में आपको ये बहुत ही अहम बात मालूम होगी। देखिए 4 टाइम होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इन 4 टाइम में आपको पौधों को किस वक्त पानी देना है। सुबह में भी 2 टाइम होते हैं, एक सूरज निकलने से पहले, एक सूरज निकलने के बाद। सूरज निकलने के बाद आपको मौसम का ख्याल रखना है। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 12-1 बजे तक पानी दे सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही पानी दें, और अगर बाद में आपने पानी दिया है तो 8-9 बजे तक आप पानी दे दें, क्योंकि फिर सूरज की शुआएं इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि उस वक्त पानी देना भी मुनासिब नहीं होता। 12-1 बजे तो बहुत ही ज़्यादा सूरज की छुआएं तेज़ हो जाती हैं। सुबह में आप पानी दें। सुबह में पानी देने से ये होता है कि शाम तक पौधे का जो पानी होता है उसके पत्तों से भी ड्राई हो जाता है, और सुबह पानी देने से पौधों में कोई बीमारी भी नहीं होती, उन्हें फंगस भी नहीं लगता, उनमें कीड़े होने का भी डर नहीं होता। फिर आता है दोपहर का टाइम। दोपहर में ये टाइम बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, सूरज की शुआएं बहुत तेज़ होती हैं। इस टाइम अगर पानी दिया जाता है तो पौधों की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी गर्म होती है, और जब इसमें पानी डालते हैं तो पानी डाल के गर्म मिट्टी के अंदर जब पानी डालते हैं तो उसका रद्द अमल भी ख़राब होता है, उसमें रिएक्शन पैदा होता है और पानी जड़ें गर्म हो जाती हैं, जड़ें अंदर से जल जाती हैं। इसलिए इस टाइम पे भी पानी देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। फिर शाम के टाइम अगर पानी देना है तो शाम का टाइम तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। शाम के टाइम पानी देने से ये होता है कि रात करीब होती है और पौधों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो पाता, तो ये टाइम बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और रात का टाइम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है पौधों को पानी देने का, क्योंकि इस टाइम सूरज भी नहीं होता है। दिन में जब हम पानी देते हैं तो जाहिर है पौधे पानी के ज़रिए से फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो करते हैं सूरज की रोशनी में। रात के टाइम पानी देंगे तो सूरज की रोशनी तो होती ही नहीं है। इस टाइम पानी देना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। पौधों को अगर रात के टाइम पानी दिया जाएगा तो उसमें ज़्यादातर फंगस के और कीड़े लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों के पौधों में मसाइल होते हैं जो शाम के टाइम पानी देते हैं या रात के टाइम पानी देते हैं। इसलिए सुबह का टाइम बेहतर है, सुबह के टाइम पौधों में पानी दिया जाए। जब आप अगर बहुत सुबह अगर पानी देंगे तो जब तक सूरज निकलता है उस टाइम तक पौधों के हर हिस्से में पानी पहुंच चुका होता है और पौधे अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए तैयार होता है। इंडोर पौधों को कब पानी दिया जाएगा? इंडोर पौधों को पानी देने के लिए इनको भी सुबह के टाइम भी पानी दिया जाएगा, लेकिन इन पौधों की मिट्टी को चेक किया जाता है। जब आपको मिट्टी इसकी ड्राई नज़र आए उस टाइम पानी दें। अगर मिट्टी आपको ड्राई नज़र आ रही है, हो सकता है कि मौसम ड्राई हो, उसकी वजह से ऊपर से सरफेस आपको ड्राई नज़र आ रही है, आप उसे थोड़ा सा हटा कर देखें। अगर 2 इंच नीचे से मिट्टी ड्राई है तब तो उसे पानी दे दें, लेकिन अगर 2 इंच नीचे तक मिट्टी के अंदर नमी मौजूद है तब आप पौधे को पानी ना दें, क्योंकि इसकी जड़ों के पास पानी मौजूद होगा। इंडोर पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्हें तो रोज़ाना पानी नहीं देते, हफ्ते में 1 बार पानी दे दें, या जब मैंने बताया कि जिस तरह से मिट्टी इसकी ड्राई नज़र आए जब पानी दें। अब पौधों को पानी कितना दिया जाए, ये भी बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि हमने इतना पानी दिया, पौधों को हम पानी दे रहे हैं लेकिन पौधों की नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही है। देखिए, जब पौधा लगाया जाता है गमले में, उसमें 2 इंच जगह खाली रखें ताकि जब पानी दिया जाए तो अच्छी तरह से पानी उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। पौधों को पानी इतना ही दिया जाए जितना उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। आपको अगर बड़ा पौधा है तो जाहिर है उसकी जड़ें नीचे तक गमले तक पहुंची हुई होंगी। अगर बड़ा पौधा है उसकी जड़ें नीचे गमले तक होंगी। आप उसमें पूरा भर के गमले में पानी दें, जितनी भी जगह है पूरा आप भर के पानी दे दें। अगर पौधा छोटा है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी जड़ें कहाँ तक हैं, आप उसके लिहाज से ही इसमें पानी दे दें। लेकिन इसमें भी मौसम का ख्याल रखना होता है। सर्दी का मौसम है, जब भी आप पानी तो आप इतना ही देंगे,
लेकिन पानी देते वक्त एक ख्याल और भी रखना है, जब पानी दिया जाता है तो एक साथ सारे पौधों को दे देते हैं, कभी पाइप से पानी देते हैं, हमेशा शावर से पानी दें। और तमाम पौधों को एक ही स्टाइल से पानी नहीं दिया जाएगा, एक ही क्वांटिटी में पानी नहीं दिया जाएगा। पानी आप देखेंगे किस गमले में नमी मौजूद है उसमें पानी आप कम दें, जिसमें आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें पानी की कमी है, इसे पानी रोज़ाना देना है, उसमें आप पानी ज़्यादा दें। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जब आप गार्डनिंग करने लगेंगे, बागबानी की तरफ आएंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से किस पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। गमले के अंदर होल्स होते हैं। होल्स इसीलिए होते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो होल्स में से पानी निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हम पानी को बचाएं, पानी गमले के अंदर कम दें। पानी जब तक पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, पौधे की नशोनुमा ठीक नहीं होगी। इसलिए पौधे के अंदर पानी जहाँ तक उसकी जगह खाली है पूरे गमले में भर के आप पानी दें, उसकी जड़ों तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पानी जड़ों के ज़रिए से ही तो ग़िज़ाइयत लेकर पौधे की तक पहुँचता है। अगर जड़ों में ही पानी नहीं जाएगा तो पौधे की नशोनुमा किस तरह होगी। हो सकता है कि पौधा ख़त्म होने से बच जाए थोड़ा पानी डालने से, लेकिन उसकी फिर वो ग्रोथ नहीं हो सकती। गमले के जो होल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो ज़्यादा पानी होता है वो गमले के होल्स में से निकल जाता है। दूसरे ये कि जब हम रोज़ाना पानी देते हैं, पानी में भी कुछ नमकियात होते हैं। अगर गमले के होल्स बंद होंगे तो वो नमकियात गमले के अंदर ही रह जाते हैं और फिर बाद में वो पौधों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इसलिए गमले के होल्स को कभी बंद ना करें, उन्हें खुला रहने दें। जब आप पानी देंगे तो नमकियात भी उस होल्स के ज़रिए से निकल जाएंगे और पौधे को भी नुकसान नहीं होगा। जब हम बीज बोते हैं तब कितना पानी दिया जाए? बीज बोने के बाद पहली बार तो आप गमले में खूब अच्छी तरह पानी दे दें, क्योंकि उसकी जो आपने खाद मिट्टी डाली है वो ड्राई होगी, वो मिट्टी अच्छी तरह से गीली हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आप रोज़ाना उसे पानी देंगे तो सिर्फ इतना ही पानी दें, आपको अंदाज़ा हो कि जो आपने सीड्स डाले हैं वहाँ तक आपका पानी पहुँच चुका है। फिर जब पौधे निकल आएंगे, सीडलिंग तैयार होगी, तो उस वक्त भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पौधे छोटे हैं, छोटे शावर से पानी दें और सिर्फ इतना ही पानी दें कि पौधे की जड़ों तक पानी पहुँच जाए। फिर जब आप पौधों को पनीरी अगर आपको शिफ्ट करना है उस टाइम पानी देना ज़रूरी होता है। पौधे को शिफ्ट करने के बाद पानी दें। छोटा पौधा है तो उसके लिहाज से पानी दें कि इसकी जड़ें कितनी बड़ी हैं। बड़ा पौधा है तो उस लिहाज से पानी दें कि कितनी बड़ी इसकी जड़ें हैं और कहाँ तक पानी पहुँचेगा। बस यही आसान से टिप्स हैं ये, इसका ख्याल रखें। इसका ख्याल नहीं रखा जाता है तभी पौधे ख़राब होते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं है, जब आप बागबानी करने लगेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पौधे को कितने पानी की ज़रूरत है। इंडोर पौधों को कितने पानी की ज़रूरत होती है? इंडोर पौधों को भी रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, मौसम गर्म हो या ठंडा हो। सिर्फ आप उसकी मिट्टी चेक करें, अगर मिट्टी ड्राई है और 2 इंच नीचे तक ड्राई है तो आप इसे पानी दे दें। मौसम कोई भी हो सकता है। इंडोर पौधों के नीचे कोई प्लेट वगैरह रखी होती है, अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो प्लेट के ज़रिए से पानी प्लेट में आ जाएगा और फिर जब पौधों को ज़रूरत होगी तो वो वापस उसके होल के ज़रिए से पौधे में वापस चला जाएगा। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि इंडोर पौधे ऐसी जगह रखे जाते हैं जहाँ पर पीने का पानी होता है, तो वहाँ पर होता ये है कि जो भी पानी पीता है बचा हुआ पानी पौधों में डाल देता है, और ये बहुत गलत तरीका है। इस तरह सारा दिन में जब घर के तमाम अफराद पौधे को पानी देते रहेंगे तो उस पौधे की ग्रोथ भी रुकेगी और उसकी जो सॉइल है उसके अंदर भी इंसेक्ट्स पैदा होंगे, कीड़े मकोड़े पैदा होंगे और पौधे में फंगस भी लग जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो पौधा ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें, पौधे को ऐसी जगह से हटाएं जहाँ पर पीने का पानी रखा है। अगर ज़मीन में आपके पौधे लगे हैं तो ज़मीन में पानी तो सिर्फ एक ही टाइम सुबह के टाइम दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा? ज़मीन में पानी हम ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी जज़्ब हो जाता है, पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। गमले में हम पानी उसी हिसाब से देते हैं जितना बड़ा गमला है। ज़मीन में जब हम पानी देंगे तो अगर एक दिन पहले अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है तो पानी ना दें। देखें अगर उसकी मिट्टी ड्राई नज़र आ रही है तब आप पानी दें,
लेकिन ख्याल रहे कि उसमें भी आप ये नहीं कि आपने पाइप लगाकर छोड़ दिया और उससे पानी पहुंचता जा रहा है। इस तरह भी पौधों में फंगस पैदा हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं। पौधों की एक बीमारी है रूट रोट, उसमें जड़ों के अंदर गांठें सी बन जाती हैं और वो ज़्यादा पानी की वजह से ही होती है। अगर पानी ज़्यादा दे दिया जाएगा तो जड़ों की बीमारी हो जाएगी और फिर पौधा खुश्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसमें जो पौधों के पत्ते हैं उसमें निशानात आ जाते हैं, पत्ते जगह जगह से जैसे सोइलिंग से हो जाती है पत्तों के ऊपर, तो ये भी ज़्यादा पानी देने की वजह से होती है। तो ख्याल रहे कि पौधों को पानी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाए, चाहे वो ज़मीन में लगे हों या गमलों में लगी हों। पानी की कमी भी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। अगर पानी आपने कम दिया है पौधों को, मौसम देखें, अगर ठंडा मौसम है तो 1-2 दिन पानी फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर मौसम गर्म है तो पानी पौधों के अंदर कम नहीं होना चाहिए। पानी की कमी की अलामत होगी कि पौधा मुरझाया हुआ होगा, उसके पत्ते जले से महसूस होंगे, और अगर 1-2 दिन तक आपने पानी नहीं दिया है तो फिर पौधा ख़त्म भी हो सकता है। इससे अगर आपके पौधा इस तरह से सनबर्न कर रहा है तो आप पानी दें उसे, अगर वो ठीक हो सकता है तो ठीक हो जाएगा, अगर पूरी तरह नहीं जला है तो, और अगर जल गया तो फिर पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से पौधे का पानी का ख्याल रखा जाए। बहुत ज़्यादा गर्मियों में ऐसा होता है अक्सर कि सुबह में अगर पौधों को पानी दे दिया जाए तो शाम तक पौधे फिर भी मुरझाए हुए होते हैं, क्योंकि मई जून जुलाई की जो गर्मी होती है उसमें सूरज की छुआएं बहुत तेज़ होती हैं, गर्मी की बहुत शिद्दत होती है। अक्सर लोग यही करते हैं कि इन दिनों में पौधे को शाम के वक्त पानी ज़रूर देते हैं, और ये बहुत गलत तरीका है। गर्मी से बचाने का इंतज़ाम करें पौधे को, ना कि बार बार उसे पानी दें। पानी शदीद गर्मी भी है उस टाइम भी अगर आपने पूरे गमले के अंदर भर के पानी दे दिया है, उसकी जड़ों में से गमले की होल्स में से पानी निकल रहा है, तो शाम तक पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पौधा शाम के टाइम मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है और आप ज़रूरत महसूस करते हैं कि इसे पानी दें, तो आप मिट्टी हटा कर देखें उसकी। मिट्टी अगर नीचे से अंदर से मिट्टी अगर मॉइस्ट है, गीली है, तो आप उसे पानी ना दें। शाम तक जब ठंडक बढ़ेगी तो पौधा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो मिट्टी में पानी ना दें, बहुत हल्के से शावर से पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर आप पानी का स्प्रे कर दें। इतना कम हो के शाम होने तक, रात होने तक वो पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि रात हो जाती है तो फिर पानी अगर पौधों में रहता है, पौधों में बीमारियों का सबब बनता है। आजकल नमकीन पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। पौधों के लिए नमकीन पानी बहुत नुकसानदेह है। बहुत से इलाकों में नमकीन पानी आता है और उन्हें बहुत मुश्किल होती है लोगों को कि हम किस तरह से अपनी बागबानी कर सकें। नमकीन पानी की वजह से वो पौधों को पानी नहीं दे सकते, क्योंकि नमकीन पानी अगर पौधों को दिया जाए तो नमक की वजह से जड़ें उस पानी को जज़्ब नहीं कर पाती और इस तरह से पौधों की ग्रोथ भी मुतासिर होती है। नमकीन पानी का बहुत आसान सा हल है। जिप्सम मिल जाता है, एग्रीकल्चर शॉप पे भी मिल जाता है, और आजकल जिप्सम का पाउडर भी मिलता है। तो जिप्सम को आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नमकीन पानी के लिए। अगर आपके पास गमलों में पौधे लगे हैं तो जिप्सम का पाउडर आप तमाम गमलों में डाल दें, और उसके बाद जो भी पानी आपके पास है आप उसे पौधों में डालते रहें। 1 हफ्ते में या 15 दिन में आप दोबारा से इसको दोहराते रहें, तो आपके पौधे ठीक, नमकीन पानी का उन पर असर नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है। अगर आप जिप्सम का अगर एक बड़ा पत्थर ले लें और उसे एक बड़े टब में या किसी बाल्टी के अंदर पानी भर के रख दें, और जब आप रोज़ाना आप पानी डालेंगे, 1 लीटर जिप्सम का पानी और 5 लीटर आपका जो नमकीन पानी है वो मिक्स करके आप पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है तब आप जिप्सम का पानी बढ़ा सकते हैं। आप 2 लीटर जिप्सम का पानी ले लें और 5 लीटर नमकीन पानी भी ले सकते हैं। इस तरह पौधों के ऊपर नमकीन पानी का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो कि नमकीन पानी में भी उग जाते हैं आसानी से,
जैसे जैट्रूफा है, नारियल है, सुहाजना, नीम और बरगद के दरख्त हैं, पीपल के दरख्त हैं, ये सब नमकीन पानी में आसानी से उग जाते हैं। बहुत सारे फूलों वाले पौधे भी हैं, वो भी नमकीन पानी में बहुत आसानी के साथ उगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से जिप्सम डालते रहें तो पौधों को जिप्सम से और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। पौधे की नशोनुमा के लिए भी जिप्सम बहुत अच्छा है। तो इस तरह नमकीन पानी का मसला भी हल हो गया। बारिश का पानी भी पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत से इलाके हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश होती रहती है। तो जिन इलाकों में बारिश बहुत कम होती है वहाँ की मिट्टी में नमकियात ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन जहाँ बारिश होती रहती है वहाँ की सॉइल भी एसिडिक हो जाती है और वहाँ पौधे बहुत अच्छी तरह नशोनुमा करते हैं। हर तरह के पौधे वहाँ पर उगाए जा सकते हैं। अगर बारिश हो जाए इलाके में तो कोशिश ये की जाए कि पौधों के लिए इस पानी को इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन जिन इलाकों में बारिश नहीं होती है वहाँ पर यह ख्याल रहे कि पहली बारिश का पानी पौधों के लिए और इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि माहौल हमारा इतना ज़्यादा कसाफत ज़्यादा हो गया है। बारिश के पानी के साथ वो तमाम कसाफत वो आलूदगी ज़मीन तक आती है और जब पौधों पर या इंसानों पर वो पानी पड़ता है तो ज़ाहिर उनके लिए वो नुकसानदेह होता है। लेकिन जब मुतवातर बारिश होती रहे तो बारिश का पानी के अंदर मुफीद अज्जा होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और वो पौधों के लिए बहुत मुफीद हैं। होता यह है कि नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया था कि पौधों के लिए नाइट्रोजन एक अहम न्यूट्रिएंट्स है। पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। जब बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो बारिश के पानी में मौजूद नाइट्रोजन के अज्जा टूटते हैं, नाइट्रस बनता है और फिर वो जब नीचे ज़मीन पर आते हैं तो उसमें पौधों के लिए बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और पौधे उस पानी से फिर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। जब बारिश बरस जाए तो उसके बाद उस पानी को आप पौधों के लिए जमा कर सकते हैं। अगर आपके पौधे ज़मीन में लगे हैं, उसका तरीका ये है कि दरख्तों के पास या पौधों के पास गड्ढे बना दिए जाएं। जब बारिश का पानी आएगा तो उन गड्ढों में जमा हो जाएगा। इसी तरह से ये आप इनफरादी तौर पर कर सकते हैं। और भी बड़े पैमाने पर पानी को जमा करने के बहुत से तरीके हैं जो पानी बारिश का हम ज़ाया होने से बचा सकते हैं। आजकल तो इतनी ज़्यादा कच्ची ज़मीन नहीं होती है और बारिश का पानी भी नदी नालों में बह जाता है, ज़ाया हो जाता है। वरना पहले ज़माने में तो जब इतनी कच्ची ज़मीनें नहीं थी, इतनी ज़्यादा इमारत नहीं थी, जब पहले ज़माने में जब इतनी ज़्यादा इमारत नहीं थी, ज़मीन कच्ची थी, पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा थे, तो बारिश का पानी भी ज़मीन के अंदर जज्ब होता था। यही वजह थी कि जब उस टाइम बोरिंग की जाती थी, कुएं खोदे जाते थे, तो एक मज़दूर भी आकर अपने औजारों से कुएं खोद देता था और चंद फीट की गहराई के ऊपर ही बोरिंग का पानी निकल आता था। लेकिन अब कई कई महीने हो जाते हैं, मशीनों के ज़रिए से बोरिंग की जाती है और पानी नहीं निकलता। इसकी वजह यह है कि हम जो कुछ हम ज़मीन से पानी तो हासिल कर रहे हैं, हमने बोरिंग की, पानी हासिल किया, लेकिन हम ज़मीन को वो पानी वापस नहीं कर रहे हैं। और ये पानी हम उसी तरह से वापस करते हैं। बारिश हुई तो बारिश में ज़मीन के अंदर जज्ब हो गया, या जो पानी हमारा ज़ाया हो जाता है, नालियों में चला जाता है, तो वो पानी पहले ज़मीन के अंदर जज्ब होता था। घरों में गार्डन थे, कच्ची ज़मीन थी, दरख्त है, लेकिन अब ये सब नहीं है और पानी पौधों को भी नहीं दिया जाता और ज़मीन में पानी नहीं जाता। तो बारिश के पानी का इस तरह से आप जमा करें और जिस तरह भी कोशिश हो सकती है दरख्तों के पास गड्ढे बनाएं और उसमें पानी को जमा करें। तो इस तरह से आप बारिश के पानी को भी पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी अपना बचाएं, जिस तरह भी हो सके बारिश के पानी को जमा करें, या नलों में जो पानी आता है उसका भी इस्तेमाल इस तरह करें कि पानी ज़ाया ना हो। हम अपने एयर कंडीशनर से पानी जो निकलता है उसे ज़ाया कर देते हैं। आपको पता है कि एसी का पानी पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं होती। जो हमारे आम नलों से पानी आता है उसमें क्लोरीन मौजूद होती है और वो क्लोरीन पौधों के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन जो एसी से पानी निकलता है
तो उसमें साफ शफाफ पानी होता है, बिल्कुल बारिश के पानी की तरह या मिनरल वाटर की तरह होता है वो पानी। इस पानी को आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के पौधों में ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ पर नमकीन पानी का मसला है तो उन लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। उस पानी को ज़ाया ना करें, अपने घर के और दूसरे काम भी इस पानी से कर सकते हैं और पौधों को भी ये पानी दे सकते हैं। हमने इंडोर पौधों की बात की थी, बड़े दरख्तों की बात की थी। इसी तरह से सब्जियों और फलों के पौधों को पानी किस तरह से दिया जाएगा। जब पौधे की सीडलिंग तैयार हो गई, हमने पौधे लगा दिए, तो उस टाइम आप पानी इसी तरह देंगे कि आपको अंदाज़ा हो कि उसकी जड़ें कहाँ तक फैली हैं। लेकिन जब पौधा बड़ा होने लगे और उसके ऊपर फूल आने लगे, ख़ास तौर से सब्जियों के पौधों में जब फूल आने लगे तो पानी को कम कर दें। बहुत से लोग पानी बिल्कुल रोक देते हैं, पानी नहीं देते, तो ये भी बहुत बिल्कुल गलत है। पानी को रोके नहीं, क्योंकि रोकेंगे पानी तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकेगी और उससे भी फूलों के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन पौधों को आप देखें कि अगर उसकी मिट्टी मॉइस्ट है तब उसे पानी ना दें। रोज़ाना सुबह में आप थोड़ा पानी उसे दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जड़ों तक पानी जाए, हल्का पानी उसे दें। क्योंकि सब्जियों के पौधों में जब हम पानी ज़्यादा देते हैं तो पौधे को ऐसा महसूस होता है जैसे सिर्फ अब उसे ग्रोथ करना है, फूल से वो फल नहीं बनाता और उसके फूल सब झड़ जाते हैं। इसलिए पौधे को पानी रोक कर देना होगा, या एक दिन के गैप से भी आप पानी दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप पानी देंगे तो पानी आप पूरी तरह गमले के अंदर दें, एक दिन के गैप से पानी दे दें। और इसी तरह से फलों के पौधों में भी पानी दे सकते हैं। सहराई पौधों को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। सहराई पौधों को पानी जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए जब पानी दें। सहराई पौधों को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें पानी बहुत कम दिया जाता है क्योंकि उनके जो पत्ते होते हैं उसमें पानी पहले से ही स्टोर होता है। जब आप पानी ज़्यादा देंगे तो उनकी जड़ें गल जाएंगी और पौधों की ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी और पौधे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इन पौधों को हर 3 से 4 दिन के बाद पानी दें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तब भी आप इन्हें 3-4 दिन के बाद पानी दे सकते हैं। इन पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे मौजूद हैं और हमें कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, तो हम पौधों को उस टाइम पानी कैसे दें, ये पौधे ख़राब भी ना हो और पौधों को पानी भी मिलता रहे। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है और मैं आगे प्रोग्राम में आपको बनाकर भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। आप एक बोतल के अंदर पानी का एक सेफ सिस्टम बनाएं और उस बोतल के अंदर कुछ कॉटन की डोरियां वगैरह डाली जाती हैं या सुतली की मदद से वो पानी थोड़ा थोड़ा सा पौधों को पहुंचाया जाता है। एक बड़े टब के अंदर पानी भर के और तमाम जो डोरियां हैं वो गमलों के अंदर डाल दें और उस पानी के अंदर, और पानी थोड़ा थोड़ा तमाम गमलों के अंदर पहुंचता रहेगा। जब तक आप कहीं जाएंगे वापस आएंगे आपके पौधे मरने से बच जाएंगे। बिल्कुल यही तरीका ड्रिप इरिगेशन का आपने नाम सुना होगा, जो कि बड़े पैमाने पर खेतों में इस्तेमाल होती है। उसमें भी यही तरीका किया जाता है जिस तरह पहले ज़माने में होता था, बल्कि शुरू से यही चलता आ रहा है। खेतों में पानी देने का वो खेलियाँ बनाई जाती हैं और उनमें बीज डाले जाते हैं, पौधे उगाए जाते हैं, उन खेलियों में पानी छोड़ा जाता है और फिर वो काफ़ी दिन तक उसमें पानी रहता है। इनका एक तरीक़ाकार होता है पानी देने का, कितने दिन के बाद खेतों में पानी देना है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि फसलों में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है क्योंकि मिट्टी उनकी गीली रहती है। फसलों में फंगस भी लगता है, कीड़ा भी लगता है, फिर उसके लिए जहरीले स्प्रे इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन एक नया तरीका है जो कि नया ही सामने आया है और लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा है। इसमें होता यह है कि जहाँ पर आपने पानी स्टोर किया है वहाँ उसमें 2 फिल्टर लगाए जाते हैं। एक फिल्टर उस स्टोर जहाँ पे पानी है वहाँ पर होता है और एक फिल्टर में से बहुत सारे पाइपलाइन गुजारी जाती हैं और वो पौधों के पास पहुँचाई जाती हैं। उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी
फुहार की तरह से, फुहार की शक्ल में वो पानी पौधों को मिलता है। फुहार की शक्ल में वो पानी पौधों की जड़ों के पास मिलता है। अच्छा, पौधों की जड़ों के पास भी ये ख्याल रहे कि जैसे ये पौधा लगा है और इसकी जहाँ पर ये पौधा है उसके बिल्कुल नीचे ये जड़ नहीं होगी, यहाँ पानी नहीं देना है। पौधे का एक जोन होता है जहाँ तक उसकी ऊपर से फिजा में जहाँ तक उसकी शाखें हैं वहाँ पर देखा जाता है कि उसकी शाखें कहाँ पर हैं। अगर इधर पौधा लगा है, उसकी शाखें पूरी फैली हुई हैं, तो उसका जो जोन है वो जहाँ तक भी आ रहा है वहीं पर ही आप गढ़ा करके वहाँ पर पानी दिया जाए, तब पौधे को पानी मिलेगा। क्योंकि पौधे की जड़ें फैलती हैं, पौधे की जड़ें जहाँ पर फैली हैं, जहाँ से वो बढ़ रही हैं, वहाँ पर उन्हें पानी दिया जाएगा। इसी तरह से जब उन्हें खाद दी जाएगी वो भी उसी जगह दी जाएगी, बिल्कुल दरख्त के या पौधे के तने के पास खाद मिट्टी या पानी नहीं दिया जाता। गमलों में तो हम इस तरह पानी दे देते हैं, जाहिर है उसमें तो इतनी जगह नहीं होती, लेकिन अगर आपके ज़मीन में पौधे लगे हैं तो वहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये कहाँ तक इसका फैलाव है पौधे का, और वहीं पर ही आप गड्ढा बनाकर और वहाँ पर पानी दें। ड्रिप इरिगेशन में भी यही होता है, पौधे की जड़ों के पास पानी नहीं दिया जाता, बल्कि उसका जो जोन देखा जाता है कहाँ तक है, और वहाँ पर वो फुहार की सूरत में वो पानी पौधों को मिलता रहता है। ये पानी रोज़ाना दिया जाता है, रोज़ाना वो शावर खोले जाते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा सा पौधों को मिलता रहता है। पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी रहती है और उनमें कीड़ा लगने के और फंगस के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। गमलों के अंदर आप जो फूलों के और सब्जियों के पौधे लगाएं तो उसमें आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है, और जब आप मिट्टी के अंदर कोकोपीट क्या होता है ये मैं आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगी। कोकोपीट भी एक ग्रोइंग मीडियम है और ये नारियल के छिलके हैं उसका बुरादा होता है। इसको जब पौधों के अंदर मिट्टी के साथ मिक्स करके डाला जाता है तो ये बहुत लाइट वेट होता है, और इसमें ज़्यादातर जो इंडोर प्लांट्स हैं अगर कोकोपीट उसमें इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ज़्यादा वज़न भी नहीं होता पौधों के गमलों के अंदर, और उसमें इंडोर प्लांट्स में रोज़ाना पानी नहीं देना होता तो वो उनकी मिट्टी मॉइस्ट रहती है। इसी तरह से हम सब्जियों के और फूलों के पौधों में भी कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से फूलों के पौधे जो सीजनल होते हैं, सीजनल पौधे एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें उसी गमले के अंदर एक ही सीज़न में अपने ग्रोथ भी करना होती है और फूल भी बनाना होते हैं। तो उस गमले के अंदर अगर कोकोपीट का भी इस्तेमाल किया जाए तो पानी आप सुबह जब दे देंगे तो शाम तक वो पानी उसके अंदर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी और मिट्टी ड्राई नहीं हो पाएगी। कोकोपीट का इस्तेमाल गर्मियों के जो फूल होते हैं, फूलों के पौधे, उसमें इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है क्योंकि शाम तक फिर उसकी मिट्टी ड्राई नहीं होती। इसी तरह से आप सब्जियों के पौधों में भी कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कोकोपीट के इस्तेमाल से पानी उसमें होल्ड रहेगा। और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप मल्चिंग कर दें, पौधों पे गमलों के ऊपर मल्चिंग करें, ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें ताकि पानी जल्दी ड्राई ना हो पाए। गमलों के ऊपर मल्चिंग कर दें। मल्चिंग मल्चिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी के ऊपर हम कुछ ऐसी ऑर्गेनिक चीज़ें डाल देते हैं जिससे सूरज की शुआएं डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं पहुंचती। ड्राई किए हुए छिलके हैं सब्जियों के, फलों के ड्राई किए हुए छिलके भी डाल सकते हैं, सूखी हुई घास डाल सकते हैं, सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं, या हम पत्थरों से भी मल्चिंग कर देते हैं। तो इस तरह होता ये है कि मिट्टी पे तेज़ तपिश, सूरज की तपिश नहीं पहुंचती, बल्कि नीचे उसकी मिट्टी मॉइस्ट रहती है, नमी रहती है उसमें, और पानी बहुत जल्दी खुश्क नहीं हो पाता। मल्चिंग का तरीका भी गर्मियों की पौधों के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह से पौधों को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें। ग्रीन नेट के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा पौधों के ऊपर सूरज की तपिश नहीं आएगी और पौधों की मिट्टी ड्राई नहीं हो पाएगी। एक तरीका और भी है, गमले अगर आपके पास हैं, आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, उसमें जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उन्हें उसकी कटिंग करके और उन्हें गमले के अंदर अगर आप लगा दें और उसमें आप पानी भर दें तो वो कतरा कतरा पानी एक छोटा सा एक निडल से एक होल कर दें बोतल के
ढक्कन की जगह के ऊपर और उसे गमले के अंदर आप लगा दें, कतरा कतरा पानी गमले को मिलता रहेगा और इससे भी मिट्टी मॉइस्ट रहेगी। ये बिल्कुल वही ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम है। ये तरीका सिर्फ गमलों में ही नहीं, ये क्यारियों में भी किया जा सकता है। एक तरीका मिट्टी के गमले या मिट्टी के जो मटके होते हैं वो भी पानी भर के गड्ढा खोद के पौधों के पास, उनकी जड़ों के पास गड्ढा खोद के वो मटके ज़मीन के अंदर दबा दिए जाते हैं और उन्हें पानी से भर दिया जाता है। उसमें होल करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मिट्टी के अंदर तो वैसे ही होल्स मसाम होते हैं और मसामों के ज़रिए से पानी मिट्टी के अंदर जज्ब होता रहता है और पौधा ख़राब नहीं होता, गर्मी से उसे कोई नुकसान नहीं होता और आहिस्ता आहिस्ता उसे पानी मिलता रहता है। ये तमाम तरीक़े उस जगह पे मुफीद साबित होते हैं जहाँ पे पानी की कमी है और आजकल तो पानी की कमी हर जगह है, इसलिए पानी को बचाएं। अगर पानी आपके घर में बहुत ज़्यादा है भी तब भी आप पानी की बचत करें और इस तरह से अपने पौधों को लगाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि पानी का जब आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी और आपके पौधों को बीमारियां भी कम से कम आएंगी। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि पानी पौधों के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी सिर्फ पौधों के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है। पानी की जो आबी मसाइल हैं, पानी की जो किल्लत है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं, तो पानी को हमें बचाना है। पानी को किस तरह बचाना है ये भी मैंने आज आपको बताया। आज के प्रोग्राम से आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होंगी। अब अगले प्रोग्राम में हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट डॉक्टर आलिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।